नमस्कार आप सभी लोगों को। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और आपको तकरीबन 10 एकड़ का रकबा दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि फ़ोन हमें एक ही बार लगाएं। आप जब फ़ोन हमें लगाते हैं तो हमें आपका मिस्ड कॉल बनकर दिख जाता है और हम समय अनुसार आपको कॉल बैक कर लेते हैं। तो मेरे निवेदन को स्वीकार करें। तो ये 10 एकड़ का रकबा आप देख रहे हैं, बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी है जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये देखें आप, ये यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूँ ये कोना है और यहाँ से घूमती हुई ज़मीन आगे निकल जाएगी। आसपास जो खेत देख रहे हैं ये भी काली मिट्टी के हैं। पत्थर बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं, इक्का दुक्का होगा जिसको हम गिनती में नहीं गिनेंगे। तो ये ज़मीन इस तरह से ये सीधी चली जाएगी आगे, और ये जो फसल लगी हुई है फसल के किनारे से आगे से होती हुई ज़मीन और घूम जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी और यहाँ से ये आगे निकल जाएगी जहाँ ये मज़दूर वर्ग काम कर रहे हैं। ये देखें, ये जो है मज़दूर कृषक काम कर रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, आसपास बहुत बढ़िया है। गांव आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें ज़मीन से ये गांव लगा हुआ है, सामने नज़र आ रहा है। तो बिजली की यदि बात है तो बिजली जो है हमें इस गांव से मिल जाएगी, सामने से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है इसकी। आसपास में पूरे में कृषक जो है खेती कर रहे हैं। आप देखें मिट्टी किस तरह से है, ब्लैक है, बिल्कुल काली मिट्टी। और इसमें देखें आपकी पत्थर जो है बस इतने ही नज़र आ रहे हैं हमें, इसके अलावा आगे कहीं नहीं है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, पत्थरों का मामला नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा बनाना या अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा ज़मीन का यदि हम भूभाग देखें तो आपको दूर दूर तक ये समतल ही नज़र आने वाला है। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ज़मीन बनी बनाई है, लगातार खेती हो रही है। फसल अभी लगी हुई, इसमें कुछ उखाड़ दी गई है, उखड़ती जा रही है और लगी है। तो ये देख रहे हैं। अभी पानी की यदि बात करें तो तत्काल में कोई भी ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, इसमें कुआं या बोर करना पड़ेगा। तो कुआं यदि करते हैं यहाँ पर तो हम अधिकतम 20 फीट मान सकते हैं कुएं का अधिकतम, और यदि बोर करते हैं तो 20 फीट से लेकर 250 फीट आपको जाना पड़ेगा, जिसमें पर्याप्त हो जाएगा। इस बीच में आपको पानी कहीं भी अच्छा मिल जाएगा। तो पानी आना और जाना लगा रहता है, चलते रहता है। और इसी के ज़मीन के आगे जो देखें आप, ये एक और झोपड़ा बना हुआ है कृषक का। ये बना हुआ है, आसपास किनारे में फॉरेस्ट है। ये देखें 10 एकड़ का रकबा है, पीछे फॉरेस्ट लगा हुआ है। जंगली जानवरों का किसी भी तरह से खतरा नहीं है, यहाँ पर सुरक्षित एरिया है। क्योंकि यदि ऐसा खतरे वाला यदि मामला होता तो यहाँ पर पूरे में तार फेंसिंग लगी होती, जो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं है। हमें ऐसा जानकारी मिल रही है या समझ पता लग रहा है ऐसा कि आगे जो घर बना है एक छोटा सा, वहाँ पर एक कुआं होना चाहिए। हम अभी कोशिश करेंगे कि वहाँ चल के आपको कुआं भी दिखा दें। तो हम उस कुएं के पास चल रहे हैं। यदि वहाँ मिल जाता है देखने को तो हमें वाटर लेवल का भी कुछ हद तक समझ में आ जाएगा कि यदि हम दूसरे के कुएं को देखकर यदि पानी की व्यवस्था कराते हैं तो कितने फीट पर रहेगा, या संकेत से समझ में आ जाता है। तो ये मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, काली मिट्टी है बिल्कुल। इस ज़मीन में आपको बता दें, बिजली तो खैर यहाँ है, हमें वो तार नज़र आ रहा अंदर आया है। इस ज़मीन में बस आपको एक छोटा सा इशू ये रहेगा कि इसमें आपको अब फ़िलहाल की कंडीशन में आपको पैदल आना पड़ेगा, या मेड़ जो होती हैं पगडंडी कुछ इस तरह से, इन पगडंडियों के माध्यम से आपको लगभग 50 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने खेत में पहुंच जाएंगे। तो ये किसी कृषक ने यहाँ पर छोटा सा अपना बगिया जैसी बना रखी, यहाँ पर जानवर भी यहाँ पर। ये चना लगा हुआ बढ़िया। तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी सी हमने गलत जानकारी ज़रा सी दे दी। हम बताना चाहेंगे कि ये जो ज़मीन है जिसमें हम चल रहे हैं अभी, ये पूरी ज़मीन उसी ज़मीन का हिस्सा है। ये हमने देखा इसमें, ये इसी ज़मीन का हिस्सा है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला भी है, ये जो बाजू में दिख रहा है
चना लगा हुआ है इसमें, बहुत ही शानदार चना लगा है। ये भी है और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला भी है, ये भी है सामने। कृषक इस समय हमारे साथ ही हैं। ये भी है, इसकी भी आप देखें बिल्कुल ये ना पूरी ज़मीन की अभी तक जो हम चल के आ रहे हैं हमें काली मिट्टी ही नज़र आ रही है। और हमें यहाँ पर कुआं भी मिल गया। ये ना यहाँ दूर दूर तक जो है थोड़ी थोड़ी जितनी जहाँ तक नज़र जा रही है अभी हमारी, वहाँ तक तो काली मिट्टी हमें नज़र आ रही है। अब हम ये अमरूद लगाया है कृषक ने, और ये कुआं है एक छोटा सा गड्ढा जिसको हम देखेंगे। धनिया लगी हुई है, यहाँ भी देखें काली मिट्टी है। बस ये है कि रोड की कनेक्टिविटी, आप कार लाना चाहें तो तुरंत में तो कार नहीं आ पाएगी, बिजली है यहाँ, उसके लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। ये नया कुआं बना है इसमें, हम इसको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। ये देखें, ये हम कुएं के पास आ गए। तो ये बढ़िया कुआं है और इसमें वाटर देखें आप, पानी अच्छा पानी है, हरे कलर का, हरे रंग का। ये पूरी ज़मीन है। और आगे बढ़ते हैं, कुआं भी दिखा दिया, लाइट भी मिल रही यहाँ। इसके बाद हाँ 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 देखो फिर देखो। तो ये देखें, बहुत ही बढ़िया लैंड है ये। बिजली की व्यवस्था भी है इसमें। अब हम जिस पगडंडी से हम अंदर आए हुए थे हम उसी से बाहर भी होंगे। यहाँ से मटर भी लगा हुआ है यहाँ। जयराम दादा, और सब बढ़िया? हाँ, और सब ठीक है? बढ़िया है। नमस्कार भैया। भाई एक आध दिन आए हैं होरा खान खिलाने, तो खिलवाने बढ़िया चटनी और होरा। तो अब हम यहाँ से बाहर हो रहे हैं। धीरे धीरे हम निकल रहे हैं बाहर यहाँ से। फसल कट चुकी है, ये वाली तेवड़ा लगा है। अब मटर का ये छोटा रूप होता है, एक बहुत छोटा, उसको तेवड़ा बोलते हैं हमारे क्षेत्र में। वो टूटा है, निकल गया है। यहाँ से हमने आपको दिखाना शुरू किया था। और ये विद्यालय, गांव पूरा छोटा सा। रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन जो है 10 किलोमीटर। हाईवे टू लाइन हाईवे जो है वो आपको मिलेगा 7 किलोमीटर तकरीबन। तो ये मेड़ का सहारा लेना पड़ेगा इसमें। इस मेड़ से आना जाना करना पड़ेगा। हे राम, चलो आ जाओ। यहाँ भी बहुत बढ़िया व्यू है। थोड़ा दूर पे देखिए, देखिए पहाड़, पर्वत, जंगल, ये दूर पे थोड़ा सा नज़र आता है। यहाँ पर फॉरेस्ट भी लगा हुआ, ये यहाँ भी लगा हुआ है, ये यहाँ भी लगा चारों तरफ। यहाँ तो ये सामने ही बिल्कुल फॉरेस्ट।
मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की प्रॉपर्टी है ये जो आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड। इसमें इस पगडंडी का उपयोग होगा आने जाने में। अभी तक हमें इसमें कोई ऐसा विशेष रास्ता नहीं नज़र आया है जिससे आप अपनी कार अंदर ले जा सकें। तो जो चीज़ है वो सामने आपको बताई जाएगी, सही जानकारी मिलेगी, गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसको ध्यान न देकर क्षमा किया जाए। मौसम भी शुष्क है, बहुत ही सुहाना मौसम है। ये इस तरह से फसल को किस कृषक जो है ढांक के रख देते हैं ताकि बारिश वारिश से परेशानी ना हो। दूर दूर तक जो मिट्टी नज़र यहाँ आ रही है वो काली मिट्टी ही नज़र आ रही है। अच्छा है। इस गांव में आदिवासी वर्ग, यादव समाज के लोग रहते हैं जो कि ठीक लोग और हेल्पफुल लोग हैं, झमेला वाला काम नहीं। हाँ, पैदल चलने की वजह से गर्मी तेज़ लगने लगती है। ये पगडंडी है, देख रहे हैं आप, ये मेड़ों का सहारा मिलेगा अंदर आने जाने के लिए इस तरह से। और यहाँ से आपको आगे सरकारी रास्ता दिखना या मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग 50 मीटर मान सकते हैं। और ये विशाल काय आम का पेड़, ये रास्ता है इसका। और सड़क जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है, ये जूम किया मैंने, ये जो है ये सड़क है इसका, है ना, गांव का सड़क, पंचायत का। ये माताएं बहनें जो है यहाँ पर काम कर रही हैं।